दोस्तों नमस्कार। कुंभ राशि वाले मेरे मित्रों, जय माता की। आज के ज्योतिष के इस बेहद ही अनोखे कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए पर ये बातें अपने दिल में ही दबा कर रखना, इन्हें किसी को जाहिर मत होने देना। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसी महत्वपूर्ण बातें या यूं कहें घटनाएं बताने जा रहे हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत अधिक आवश्यक है। लेकिन आपने इन बातों के बारे में यदि किसी को बता दिया तो आपके शत्रु इसका लाभ ले सकते हैं और आपको बहुत बड़ी हानि भी पहुंचा सकते हैं। तभी हम आपसे कह रहे हैं कि इन बातों को अपने दिल में ही दबा कर रखना, किसी को मत बताना दोस्तों। अब इसमें सबसे खास बात यह है दोस्तों कि आखिरी की जो 2 खबरें हैं वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देने वाली हैं और बेहद ही गुप्त हैं दोस्तों। अब ऐसे में निर्णय आपका होगा दोस्तों कि आपको इतना महत्वपूर्ण वीडियो देखना है कि नहीं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हर एक जातक के जीवन में हर पल ग्रहों की दशा और दिशा बदलती रहती है, लेकिन एक सामान्य जन होने के नाते आम आदमी को इन सब ग्रहों की बदलती चाल का कभी पता ही नहीं चल पाता है और वह जीवन के इस युद्ध में एक हारे हुए खिलाड़ी की तरह लड़ता रहता है, जूझता रहता है और अंत में जीवन को एक कठोर संघर्ष मानकर हार मान लेता है। लेकिन इन्हीं के बीच कुछ लोग ऐसे छुपे होते हैं जो ग्रहों की बदलती चाल पर पूरी नजर बनाकर रखते हैं और उन लोगों में से ही वो लोग बाहर निकल कर आते हैं जो कामयाबी की मिसाल कायम करते हैं। कारण इसका यह है दोस्तों कि ग्रहों की बदलती चाल हमेशा या तो आपको लाभ पहुंचाएगी या फिर आपको नुकसान पहुंचाएगी। तो होता यह है कि जिस आदमी को ज्ञान नहीं है वह लाभ प्राप्त करने वाले समय में ऐसे कार्य कर देता है जिससे उसे नुकसान हो जाता है, यानी नकारात्मक कार्यों को हाथ में ले लेता है। और जब उसके जीवन में ऐसे ग्रहों का गोचर हो रहा होता है कि उसे नुकसान हो सकता है, उस समय वह किसी शुभ कार्य की शुरुआत कर देता है और उसे नुकसान हो जाता है। यानी कि उसके कार्य का तालमेल ग्रहों की चाल के तालमेल से हमेशा बिगड़ा रहता है। इसी वजह से जीवन में कभी भी बड़े बदलाव नहीं आ पाते हैं। कभी धोखे से अचानक ग्रहों की चाल और जीवन के कार्यों की गति यदि मेल खा जाती है तो थोड़ी बहुत कामयाबी हाथ लग भी जाती है, फिर वह ज्यादा दिन टिक नहीं पाती है, क्योंकि अनजाने में कुछ न कुछ इंसान ऐसे कार्य कर बैठता है कि वह कामयाबी फिर से गायब हो जाती है। तो दोस्तों, ऐसे में आपके लिए बहुत अधिक आवश्यक है यह कि आप अपने राशि में, अपनी कुंडली में बदलने वाली ग्रहों की पल पल की दशा का पूरा हिसाब किताब रखें और इन्हीं बदलती चालों के अनुसार अपने जीवन में कुछ न कुछ छोटे छोटे परिवर्तन करते रहें। फिर आप देखेंगे कि कैसे आपका जीवन एकदम स्वर्ग बन जाता है। आप जिस भी काम को हाथ में ले लेंगे उसे 100% कामयाबी के साथ पूरा करेंगे। या यूं कहें कि आप मिट्टी को भी हाथ लगा देंगे तो वह सोना बन जाएगी। हो सकता है दोस्तों कि आपको हमारी बातें समझने में थोड़ी बहुत परेशानी आ रही हो, लेकिन एक बात निश्चित है कि वीडियो बहुत ही गहरा है और बहुत ही ज्ञानवर्धक है, ज्योतिषीय आकलनों पर आधारित है। दोस्तों, हम दिन रात आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। आपकी राशि और आपकी ग्रह दशा पर हमारी तीखी नजर है और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण हो चुका है, आप किन कठिन परिस्थितियों से जूझ रहे हैं और कहां आपकी कमजोरियां हैं और क्या आपकी शक्तियां हैं। हम सारी बातें अच्छी तरह से जानते हैं, तभी हम आपको यह कह रहे हैं कि आप इस वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी इसे मिस न करें। इसका एक एक भाग आपके जीवन के लिए वरदान के समान है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना समय बर्बाद किए आज के इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। लेकिन इससे पहले आपसे एक निवेदन है कि कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ, जैसे कि एक छोटा सा बालक अपनी माँ के लिए बिलख बिलख कर विनती करता है और माँ का दिल भी पिघल जाता है और माँ दौड़ी चली आती है अपने बालक की मदद करने के लिए, ठीक बिल्कुल उसी भाव के साथ आपको भी माँ भद्रकाली को याद करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि माँ भद्रकाली के लिए तो ये सारा जगत एक बालक के ही समान है, सभी उनके ही बच्चे हैं। तो आपको इसी भाव के साथ कमेंट में 3 बार जय माँ भद्रकाली कृपा करो लिखना है और आप देखेंगे कि आपको निश्चित तौर पर माता की कृपा प्राप्त होगी। हमें पूरा विश्वास है, हम माँ भद्रकाली के लंबे समय के साधक हैं और हम जानते हैं कि इस प्रकार
भाव विभोर होकर किया गया निवेदन माँ कभी ठुकरा ही नहीं सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, तो कमेंट बॉक्स में भर डालिए जय माँ भद्रकाली कृपा करो, जय माँ भद्रकाली रक्षा करो, और देखो फिर कैसे परिवर्तन आते हैं जीवन में। साथ ही साथ दोस्तों, आपसे हमारा एक और छोटा सा विनम्र निवेदन है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो घंटी का निशान है उसे अवश्य ही दबा दें। यह बिल्कुल ही फ्री है दोस्तों, लेकिन ऐसा करके आप हमारा करोड़ों का मनोबल बढ़ा देंगे और हम दुगनी मेहनत से आपके लिए प्रयास करेंगे, आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन ज्ञानवर्धक वीडियो लाते रहेंगे। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हम जो भी वीडियो में कंटेंट लेकर आते हैं आपकी राशि से जुड़े हुए, वह बिल्कुल ही अनोखा और अद्भुत होता है और पूर्ण रूप से ग्रहों की चाल पर आधारित होता है। दोस्तों, हम इधर उधर की बातों में कभी भी अपना समय व्यर्थ बर्बाद नहीं करते हैं, आपको सटीक ज्ञान देते हैं। लेकिन दोस्तों, यह तो आप भी समझते हैं कि ज्ञान थोड़ा सा समय तो लेता ही है, हर एक अच्छे कार्य में समय तो लगता ही है, तभी हमारे वीडियो थोड़े थोड़े लंबे हो जाते हैं। आपको धैर्य के साथ वीडियो देखना चाहिए। पूरे YouTube पे हमसे बेहतर कोई भी आपके लिए बेहतरीन ज्ञान लेकर आने वाला नहीं है। सभी इधर उधर से बातें लेकर वीडियो बना देते हैं, लेकिन ठोस प्रमाण के साथ कोई भी ज्ञान नहीं दे रहा है। केवल हम ही हैं जो आपके लिए सर्वोत्तम से सर्वोत्तम ज्ञान लेकर आ रहे हैं। तो ऐसे में आप हमारा सपोर्ट अवश्य करें, हमारे वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक भी अवश्य करें। दोस्तों, यदि जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा, जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। न हो मायूस न घबरा, अंधेरों से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब आपके जीवन काल का सुनहरा पल आने वाला है और आपके जीवन में प्रकाश और ईश्वर की कृपा बरसने वाली है। जी हाँ दोस्तों, हो जाइए तैयार, क्योंकि कुछ ऐसी ग्रहों की चाल है जो आपके सौभाग्य का निर्माण कर रही है। एक ऐसा ग्रह है जो 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 10 दिन नहीं, पूरे 1 महीने तक आपको सर्वोत्तम काल देने जा रहा है। आप जो चाहें वो हासिल कर सकते हैं, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। और इस सब का होने का प्रमाण यह है कि आपके जीवन में थोड़े थोड़े सकारात्मक बदलाव आपको महसूस होने लगे हैं। जिन रिश्तों में आपकी बात बिगड़ी हुई थी, वहां अब थोड़ा थोड़ा करके सब कुछ सकारात्मक होने लगा है। आप हर एक बात लोगों को अब महत्व करने लगी है। आप जिसके साथ समय गुजारने के लिए तरस रहे थे, अब आपको समय मिलने लगा है कि आप उसके साथ भी अपना समय गुजारें और आपको यह सब बहुत अच्छा लगने लगा है। रही बात काम धंधे व्यापार की, तो छोटी छोटी परेशानियां आपको अवश्य ही आ रही हैं, लेकिन आपकी कामयाबी के नए रास्ते भी तैयार हो रहे हैं। आपको पता है कि आने वाला समय बहुत अच्छा है, क्योंकि आपके मजबूत व्यापार की आमदनी के मजबूत स्रोतों की नींव रखी जाने लगी है। हम सारी बातें आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं, एक एक करके हर एक बिंदु को अच्छी तरह से आपके लिए समझाएंगे। बस वीडियो को आपको पूरा देखना है, बिल्कुल भी वीडियो को छोड़ना नहीं है, मिस नहीं करना है, अन्यथा आप किसी जरूरी महत्वपूर्ण बात को मिस कर जाएंगे। दोस्तों, हम आपको हर एक घटना के होने का प्रमाण देंगे, साथ ही साथ हम कुछ जरूरी उपाय भी आपको बताएंगे। इन उपायों को आपको करना बहुत आवश्यक है। जी हाँ दोस्तों, यही वो प्रयास होते हैं, या यूं कहें कि यही वो छोटी छोटी खिड़कियां होती हैं जिनसे जीवन में सुख समृद्धि आती है। याद रखना है कि हमेशा जीवन में सुख खिड़कियों के रास्ते से आता है और दुख सामने के दरवाजे से धड़धड़ाता हुआ अंदर प्रवेश कर जाता है और हमें रौंद डालता है। तो दोस्तों, हमें सतर्क रहना चाहिए, ज्ञान की आंखें खुली रखनी चाहिए, कौन क्या कह रहा है यह भी समझना चाहिए, क्योंकि पता नहीं किस तरफ से कौन सी ज्ञान की बात आपको मिल जाए और आपके जीवन में परिवर्तन आ जाए और सुख की कोई खिड़की खुल जाए और आपका जीवन भी महकने लगे। जी हाँ दोस्तों, तो सबसे पहला जो आपके जीवन में घटना होगी कि भावनात्मक तौर पर आपको बहुत सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन की सबसे बड़ी पीड़ा ही यही है कि आपने जिनसे प्रेम किया है, बदले में आपको उनसे वैसा प्रेम कभी नहीं मिला जैसा सच्चा प्रेम आपने किया है। आपके मन की अंदर ही अंदर एक बड़ी पीड़ा यही है कि आपको ना तो जैसा आप चाहते हैं वैसा प्रेम मिला और ना ही जैसा आप चाहते हैं वैसा सम्मान मिला। उल्टा हुआ तो यही है कि आपकी भावनाओं का खिलवाड़ किया गया है, आपकी बातों का मजाक बनाया गया है। लेकिन दोस्तों, अब आप चिंता मत करिए, अब आपके जीवन में सुख के पल आने वाले हैं और आपके दिल को अब सुकून हासिल होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आप जिनसे बहुत अधिक प्रेम करते हैं उनसे आपको बदले में वैसा ही प्रेम प्राप्त होने जा रहा है, क्योंकि प्रेम और सुख का
कारक ग्रह शुक्र आपके जीवन में अब लाभ के भाव में स्थापित होने जा रहे हैं और आपको लंबे समय तक ये लाभ प्रदान करेंगे। यानी कि आपके वो रिश्ते जो आपके दिल से जुड़े हुए हैं, यदि उनमें किसी प्रकार की नकारात्मकता भी आ गई थी तो वह अब दूर होने लगेगी और आपको अच्छे परिणाम प्राप्त होने शुरू हो जाएंगे और आपको दिल ही दिल में बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। जब प्रेम के बदले प्रेम मिलता है, सम्मान के बदले सम्मान मिलता है, तो भला क्यों नहीं अच्छा महसूस होगा, जीवन क्यों नहीं सुंदर बनेगा। क्योंकि इंसान तो भावनाओं के सहारे ही जीता है, इसीलिए चीज़ों का कोई मोल नहीं। यदि दिल में खलबली मची है, तूफान मचा है, तो अच्छी से अच्छी चीज़ें भी, सोना चांदी भी सुख नहीं देता दोस्तों। अब यही सुख आपको प्राप्त होगा, आपका दिल अब खुशियों से झूमने लगेगा। लेकिन आपने यदि एक छोटी सी गलती कर दी तो इसका आपको बहुत भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। क्योंकि दोस्तों याद रखें कि शुक्र जहां अच्छे लाभ देने के लिए, यानी कि दिल को सुकून देने के लिए, रिश्तों को, प्रेम के रिश्तों को मजबूत करने के लिए जाना जाता है, वहीं आपको यह नहीं भूलना चाहिए कि यह एक राक्षस ग्रह है और आपकी बड़ी हानि भी करवा सकता है, यानी आपके बने हुए रिश्तों को बिगाड़ भी सकता है। तो ऐसे में आपको कुछ बड़ी सावधानियां रखना बहुत अधिक आवश्यक है। भूले से भी आपको ये कार्य नहीं करने हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ध्यान से सुने कि कौन से ऐसे काम है जो आपको भूल कर भी नहीं करना है। सबसे पहला काम कि आपके बेडरूम में, यानी जहां आप सोते हैं, वहां पर आपको विशेष ध्यान देना है। दोस्तों आपका बेडरूम कोई सामान्य स्थान नहीं है, आपकी ऊर्जा इसी स्थान पर केंद्रित होती है। आप यहीं पर वह समय बिताते हैं जब आप गहरी निंद्रा में होते हैं और आप इस स्थूल शरीर से बाहर जाते हैं, यानी कि एक आत्मिक संसार में प्रवेश करने का रास्ता खुलता है। तो बेडरूम को आप बिल्कुल भी हल्के में ना लें। तो आपको अपने बेडरूम में देखना है कि आपके बेड पर जो बेडशीट बिछाई गई है, कहीं वह फटी पुरानी तो नहीं है या फिर किसी गहरे रंग की तो नहीं है। यदि हो सके तो आपको हल्के रंग की बेडशीट बिछानी है, साफ सुथरी होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। यदि रंग सफेद, गुलाबी या फिर ऑरेंज है तो सबसे अच्छा रहेगा और गहरे रंग की बेडशीट आपको भूलकर भी नहीं बिछानी है। दूसरा यह है कि रात्रि के समय आपके बेडरूम में जूठे बर्तन नहीं होने चाहिए, झाड़ू नहीं होनी चाहिए, जूते चप्पल वगैरह भी नहीं होने चाहिए। इन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। आपके बेडरूम में जो पर्दे वगैरह हैं उनका भी विशेष ख्याल रखें। कटे फटे नहीं होने चाहिए, पुराने नहीं होने चाहिए, गंदे नहीं होने चाहिए। इसी के साथ साथ दोस्तों आपको अपने ऊपर भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। आपको भी गहरे और काले रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको कपड़े हल्के रंग के पहने हैं। ऊपर के भाग के कपड़े सफेद रंग के हों तो ज्यादा बेहतर है, या फिर कोई भी हल्का रंग हो, जैसे क्रीम कलर होगा, ऑरेंज होगा या फिर पिंक होगा। ऐसे कलर आप ऊपर के भाग में पहने, यानी शर्ट वगैरह, कुर्ता वगैरह आप हल्के रंग का ही पहने। और हो सके तो शुक्रवार के दिन केवल सफेद रंग का कुर्ता या शर्ट ही पहने तो आपके लिए बहुत अधिक लाभकारी रहेगा। गंदे फटे हुए कपड़े भूल कर भी ना पहने। जरा सा भी कपड़ा अगर फट जाता है तो उसे भूल कर भी ना पहने। कटे फटे कपड़े पहनने से शुक्र मंद हो जाता है और जीवन में हानि पहुंचाना शुरू कर देता है। अब बात करते हैं आपके मुख्य दरवाजे की, यानी कि आपका जो घर है उसका जो मुख्य दरवाजा है उसके क्या हालचाल हैं। वह दरवाजा आपका साफ सुथरा होना चाहिए, दहलीज गहरी नहीं होनी चाहिए, ना ही बहुत उठी हुई होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए। दरवाजे पर किसी भी प्रकार की गंदगी नहीं होनी चाहिए और दरवाजे के ठीक सामने कोई भारी सामान नहीं होना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यह आपको देखना है। सुबह शाम दरवाजे की सफाई करें और गाय के घी का बना हुआ एक दीपक निश्चित तौर पर जलाएं। इन सब कार्यों से शुक्र आपका और अधिक मजबूत हो जाएगा और आपको लाभ पहुंचाएगा। निश्चित तौर पर आपको कई प्रकार के लाभ होंगे, लेकिन सबसे बड़ा लाभ आपको जो होगा वह आगे हम आपको वीडियो में बताने जा रहे हैं। अब एक बहुत बड़ी बात दोस्तों जो हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको अपने दिल में अपने करीबियों के लिए, यानी जिनसे आप दिल से जुड़े हुए हैं, चाहे वह आपका जीवन साथी हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका कोई भी हो, या फिर आपका कोई खास मित्र या भाई या रिश्तेदार ही क्यों ना हो, जिनसे आप बहुत अधिक प्रेम करते हैं, उनके लिए आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता को लेकर नहीं आना है। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि आपके कोई अपने ही रिश्तेदार, यानी कि जिनसे आप बहुत प्रेम करते हैं, वे आपके पीछे पड़े हैं, आपका सम्मान नहीं करते, आपको प्रेम नहीं करते हैं। लेकिन आप इसे समय की चाल समझकर बिल्कुल भी ध्यान न दें, अपने मन को मैला ना करें। आपका मन जितना उजला और जितना प्रेम से भरा हुआ होगा, बदले में आपको उतना ही प्रेम
और उतना ही सम्मान प्राप्त होने लगेगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखें कि जब ग्रहों की दशा सकारात्मक होने वाली होती है उसी वक्त नकारात्मक विचार और नकारात्मक परिस्थितियां भी निर्मित होती हैं। इन परिस्थितियों पर आपको गहरी नजर रखनी होती है। तो यह तो हो गया कि शुक्र का बड़ा लाभ जो आपको प्राप्त होगा और क्या सावधानियां हैं जो आपको करनी होंगी। अब इसी के साथ साथ आपको बताते हैं दूसरा बड़ा लाभ। दूसरा शुक्र का फायदा यह होता है कि आपके जीवन में धन का आगमन होगा, आपको समाज में मान सम्मान प्राप्त होगा और आपके जीवन में ऐश्वर्य शामिल होगा। यह कहने का मतलब सुख सुविधाओं का आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। खास तौर से आपको भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा, यानी यूं कहें कि आपको भोग विलास का पूरा मौका मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, अब इस चक्कर में आपको फिजूल खर्ची भी करनी पड़ सकती है, क्योंकि शुक्र का जहां एक ओर यह लाभ है कि वह आपको भोग विलास में लिप्त कर देता है, आपके जीवन को सुख और आनंद से भर देता है, वहीं इसका नुकसान भी यह है कि यह आपको फिजूल खर्ची करवाता है, दिखावेबाजी की ओर ले जाता है और आपके मन में थोड़ा सा घमंड या यूं कहें कि गर्व के भाव को उत्पन्न करता है। यह शुक्र की नकारात्मकता है, इससे आपको बचना है। आप भोग विलास के चक्कर में फिजूल खर्ची में ना जाएं और थोड़ा सा सतर्क रहकर ही अपने जीवन का सही आकलन करते चलें। वीडियो के अंत में हम आपको एक बहुत ही शक्तिशाली उपाय भी बताएंगे जिसको करने से शुक्र की नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर नहीं रहेंगे। दोस्तों याद रखना है कि शुक्र कौन है। शुक्र है दानवों के गुरु शुक्राचार्य। जैसे कि बृहस्पति हैं देवताओं के गुरु, उसी प्रकार हैं राक्षसों के गुरु शुक्र। तो राक्षसी गुण तो शुक्र के अंदर होना स्वाभाविक है। तो जहां ये सकारात्मक फल देंगे कहीं ना कहीं नकारात्मकता तो आएगी ही। तो आप यदि उपाय करेंगे तो आप नकारात्मकता से कुछ हद तक बच सकते हैं। तो ऐसे में आपको जब शुक्र लाभ भाव में स्थापित हो जाएं और लाभ देना शुरू कर दें तो आपको शुक्र के एक दुष्प्रभाव से यानी नकारात्मकता से बचने के लिए उपाय करना बहुत आवश्यक है। अन्यथा होगा यह है कि कब आपके जीवन में लाभ आएगा और गुजर जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आप यूं ही भटकते रहेंगे। अब बात करते हैं तीसरे लाभ की। तीसरा लाभ आपको व्यापार से जुड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, आपकी आमदनी के नए नए स्रोत बनने शुरू होंगे। व्यापार भी आपका सरल हो जाएगा। काम धंधे के स्थान पर आपका मन लगना शुरू हो जाएगा। आपकी आमदनी बढ़नी शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ व्यापार में जो परेशानियां आ रही हैं, छोटी छोटी उलझनें आ रही हैं, वे थोड़े से प्रयास से ही दूर हो जाएंगी। साथ ही साथ दोस्तों, जो आपके सहयोगी हैं, आपके शुभ चिंतक हैं, वे आगे बढ़कर आपका समर्थन करेंगे और आपको आपके जीवन की परेशानियों से, व्यापारिक परेशानियों से बाहर निकलने में मदद करेंगे। कोई एक ऐसा व्यक्ति आपके सामने आएगा जो आपकी भरपूर मदद करेगा, लेकिन उससे आपको किसी भी प्रकार की मदद की उम्मीद नहीं थी, फिर भी वह आपकी मदद करेगा। और यह सब देखकर आपको थोड़ा सा आश्चर्य तो अवश्य होगा, लेकिन यह शुक्र का प्रभाव है दोस्तों। कोई आपका विरोध कर नहीं पाएगा। व्यापार में आप आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। अब इसका दुष्प्रभाव भी है कहीं ना कहीं दोस्तों, और इसका दुष्प्रभाव यह है दोस्तों कि आप अपने ही प्रियजनों से घमंड की भावना रखने लगेंगे, गर्व की बातें करने लगेंगे, जो कि आपके प्रियजनों को, आपके सहयोगी और समर्थकों को ही दिल में छोटा दिखाएगा। यानी कि आपके अंदर अपना प्रभाव और अपनी क्षमता दिखाने की भावना बढ़ने लगेगी। इससे दूसरों को नीचा महसूस होगा और लोग धीरे धीरे आपसे कटना शुरू हो जाएंगे। जहां लोग आपकी आज मदद करने आएंगे, कल आपसे पीछा भी छुड़ा लेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस भावना से आपको बचना है। दूसरा कि आपके पास आमदनी तो आएगी, लेकिन आपका ध्यान नकारात्मक चीजों की तरफ भी जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी देखे गए हैं जो कि शुक्र के लाभ भाव में आते ही धन का लाभ तो ले लेते हैं, लेकिन जुआ, शराब और वेश्यावृत्ति जैसे गलत कार्यों में भी लिप्त हो जाते हैं। यह इसका दुष्प्रभाव है। तो आपको किसी भी नकारात्मक क्षेत्र में पांव नहीं रखना है। अपने पैसे को फिजूल खर्ची में नहीं लगाना है। शेयर मार्केट या फिर किसी बड़े इन्वेस्टमेंट की तरफ आपको बहुत सोच समझ कर जाना है। धोखा प्राप्त हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो रातों रात प्राप्त की गई सफलता रातों रात ही चली भी जाएगी। इस प्रकार आपको थोड़ा सा सतर्क रहना है और इस दुष्प्रभाव से बचना है। अब इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि शुक्र जो आपके लाभ भाव में है, आपको लाभ पहुंचा रहे हैं। हर तरफ आपको अच्छा ही महसूस होगा, या यूं कहें कि आपको कहीं कहीं पर यह भ्रम भी हो सकता है कि सब कुछ अच्छा है, क्योंकि आपके शत्रु जो हैं वे अति सक्रिय होंगे इस अवस्था में। क्योंकि आपके जीवन में सुख सुविधाएं बढ़ रही हैं, आपकी तरक्की हो रही है,
और हम आपको पहले ही कह चुके हैं कि आपकी राशि के जातकों के दोस्त से अधिक दुश्मन होते हैं और दुश्मन आपके अपनों में ही छुपे होते हैं। तो ऐसे में आपको थोड़ा सा दिखावेबाजी से दूर रहना है और अपने जीवन की सुख समृद्धि के बारे में लोगों से चर्चा नहीं करनी है। अपनी कामयाबियों को अपनी तरफ ही रखना है, किसी और से बताना नहीं है, उनका बखान नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपके अंदर यह एक अवगुण अवश्य है कि आप जब दिल खोलने पर आते हैं तो लोगों के सामने सारी दिल की बातें खुलकर रख देते हैं। कभी कभी यह भी देखा गया है कि आप सेखीबाजी में भी आ जाते हैं, या यूं कहें कि अपने गुणों का खुद ही बखान करने लगते हैं और बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं। इन सब बातों के कई दुष्परिणाम भी आपको भोगने पड़ते हैं। अंदर ही अंदर लोग आपसे चिढ़ जाते हैं और आपसे शत्रुता मानने लगते हैं, आपकी कामयाबियों से जलने लगते हैं। जो चीजें आपने अभी कर भी नहीं पाई हैं, यदि आप उनका भी बखान कर देते हैं, जो कि आप अक्सर कर देते हैं, फिर बाद में लोग उन चीजों के लिए भी आपसे जलन का भाव रखने लगते हैं। यानी कि जो घटना हुई नहीं उसके लिए भी शत्रुता आपने पहले ही मोल ले ली। तो आपको यह नहीं करना है, भूल कर भी नहीं करना है दोस्तों। अब सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि आपको अपने माता पिता का सम्मान करना है, और अपने माता पिता का पूरा सम्मान करना है और उनके साथ समय बिताना है। उन्हें अपने जीवन में चल रही घटनाओं के बारे में चर्चा करनी है और भूले से भी उन्हें नाराज नहीं करना है। दोस्तों याद रखना कि शुक्र सूर्य और चंद्र दोनों को ही अपना शत्रु मानता है। यानी कि सूर्य यानी पिता और चंद्र यानी माता, दोनों को ही शत्रु मानता है। तो हो सकता है कि आपके जीवन में माता और पिता की ओर से किसी प्रकार की नकारात्मकता प्रवेश कर जाए। और दोस्तों माता और पिता की तरफ से यदि कोई नकारात्मक भावना आपके जीवन में प्रवेश कर गई, यानी आपके जीवन के बारे में या आपके व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने कुछ भी गलत मन में सोच भी लिया, तो आपके जीवन पर इसका बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ेगा। सूर्य ग्रहों का राजा है और चंद्र बहुत ही बली ग्रह है। यदि दोनों ही ग्रह किसी जातक के ऊपर किसी प्रकार का प्रभाव छोड़ते हैं, तो शुक्र या शनि या बुध कोई भी अन्य ग्रह हो उस पर इनका बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में आपको न तो सूर्य को नाराज करना है और ना ही चंद्र को नाराज करना है, क्योंकि शुक्र आपके लाभ भाव में है। तो इसका बहुत अधिक अवसर बनता है कि आपकी माता और पिता आपसे नाराज हो जाएं, किसी बात को लेकर आपसे अति रुष्ट हो जाएं, झगड़ा भी हो सकता है। आपको भूल कर भी ऐसा नहीं करना है, अन्यथा आप अपनी ही मुसीबत मोल ले लेंगे। अब बुध जो है वो आपका मित्र है, तो यानी कि आपका व्यापार, आपका काम धंधा बहुत अधिक आपको लाभ देगा और आपकी बहुत अधिक तरक्की होगी। तो आपको पूरा ध्यान उसी पर देना है। जी हाँ दोस्तों, अपने काम पर आपको पूरा ध्यान देना है और सच्चे मन से मेहनत करनी है, लाभ ही लाभ आपको प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं सर्वोत्तम उपाय की। तो दोस्तों एक ऐसा उपाय हम आपको बता रहे हैं जो कि बहुत ही सरल है, बहुत ही छोटा सा है, लेकिन आपको इसके प्रभाव बहुत अधिक दिखाई देंगे अपने जीवन में। आने वाले 1 महीने के लिए आप एक नियम बनाएं कि जब भी आप घर से बाहर निकलें तो आपको 5, 11 या 21 बार इस मंत्र का जाप करने के बाद घर से दाहिना पैर बाहर रखना है। दोस्तों याद रखना, बायां पैर नहीं रखना है, आपको दाहिना पैर घर से बाहर रखकर निकलना है। तो अब ध्यान से सुने मंत्र कौन सा है। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा। बहुत ही सरल मंत्र है दोस्तों, आपको 2-4 बार बोलने से ही याद हो जाएगा। तो ध्यान से देखें, हम मंत्र को बोलने जा रहे हैं। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। जी हाँ दोस्तों, मंत्र को एक बार फिर से ध्यान से सुने। ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। जी हाँ दोस्तों, यह शुक्र का अत्यंत शक्तिशाली मंत्र है। आप इसे 5, 11 या 21 की संख्या में बोलकर घर से बाहर निकले। एक और उपाय आपको करना होगा कि शाम के समय आपको शुक्रवार के दिन मछलियों को दाना खिलाना होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि अगर आपको मौका लग जाए तो एक कार्य और कर सकते हैं कि एक सफेद कपड़े में थोड़े से बतासे, जी हाँ दोस्तों, या फिर रेवड़ियां या कुछ भी सफेद रंग का मीठा पदार्थ आप पोटली बनाएं और बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। मछलियों को दाना अवश्य खिलाएं, इससे आपका शुक्र बली होगा और आपको कई प्रकार के नेको नेक लाभ पहुंचाएगा दोस्तों। तो यह तो था आपके जीवन के बारे में विशेष ज्ञान, इसका आपको पूरे महीने लाभ मिलेगा दोस्तों। अब आपको करना यह है कि इन सब बातों को अच्छी तरह से समझना है। यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप बेफिक्र होकर कमेंट बॉक्स में अपना प्रश्न छोड़ दें, हम आपके प्रश्नों के जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी के साथ साथ आज के इस वीडियो को विराम देते हैं। कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ
जय माँ भद्रकाली लिखना ना भूलें। माता आपको सौभाग्य का आशीर्वाद देंगी, पूरा मातृत्व और प्रेम देंगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता की।